इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है वो बीवी जिसने अपने ही दोस्त के साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल कर दिया। बात करते हैं जी इससे कि क्या वजूहात थी, क्यों इस हद तक ये चली गई। अगर ये किसी और को पसंद करती थी तो खुला लेकर शादी कर सकती थी, जान से क्यों मारती उसे। कब से मामला यहाँ तक पहुंचे कि अपने शोहर से नफरत करना शुरू कर दिया आपने? शादी के कुछ साल बाद मैंने डिवोर्स मांगी थी उस्मान से। कितने साल बाद आपने डिवोर्स मांगी थी उसे? 3-4 साल बाद। शादी को टोटल कितना अर्सा हो गया आपकी? 7 साल। 7 साल हो चुके हैं। अच्छा, शादी जो है ये आपकी रिलेटिव्स में हुई है या कि किसी और ने रिश्ता विश्ता करा दिया? आउट ऑफ फैमिली किसी और ने रिश्ता करवाया। आउट ऑफ फैमिली थी। शादी आपकी रजामंदी से हुई थी? जी। आप रजामंद थी शादी से? जी। शादी से पहले तो किसी और के साथ दोस्ती नहीं थी आप? नहीं। अच्छा, तो शादी के 3 साल बाद खुला क्यों मांगी आपने? बस घर वालों के और उस्मान के रवैये की वजह से। घर वालों के उस्मान के रवैये की वजह से? क्या रवैया था उनका खराब? बस जब उनकी अम्मी आई थी तो तब हालात ठीक थे, तो उसके बाद भी इतने हालात ख़राब नहीं थे, घर के मामला ठीक चलते रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। तो फिर घर के मामला जो होते हैं, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे, उसी वजह से। अच्छा, 3 साल पहले आपने खुला मांगी थी, तो क्या कहा था आपके शोहर ने? नहीं दी खुला? नहीं। अच्छा, तो क्या कह के मांगी थी खुला कि मुझे खुला दे दो? कि मैं रहना नहीं चाहती यहाँ। अच्छा, उसने क्या कहा था? उन्होंने कहा था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कि बच्चों के ख्याल रखता था? कितने बच्चे हैं आप लोगों के? 2। बेटा बेटी? जी। क्या उम्र है उनकी? बेटी 6 साल की, बेटा 4 साल का। ये लड़का जो आपकी ज़िंदगी में कैसे आया, जिसके साथ मिलकर आपने अपने शोहर को कत्ल किया? शादी पर गई थी इनके घर। किन के घर? हसन के घर। क्या किस किस रिश्ते से? रज़ा भाई से सलाम दुआ थी, जॉब के लिए पूछा था, तो इस सिलसिले में उनकी शादी थी, तो फिर मैं इनके घर गई थी। एक ही दिन में फिर आप जब शादी पे गई तो दोस्ती होगी वहाँ पे आप दोनों की? नहीं, वहाँ से आने के बाद बात हुई मेरी। पहल किसने की दोस्ती करने के लिए, बात करने के लिए? मैंने मैसेज किया था पहले। आपने मैसेज किया? जी। फिर उसके बाद? पिक्स वगैरह लेनी थी, उनकी इधर थी और मेरी उनके पास थी, इसलिए। अच्छा, फिर? उसके बाद हमारी बात होती रही 1-1.5 महीने तक। फ़ोन पे? जी, फ़ोन पे बात होती रही। सही है। 2 बार मिले भी बीच में। 2 बार मिले भी थे जी। आप लोग? शादी से पहले अपने शोहर को कत्ल करने से पहले जी। कुछ गलत किस्म के मामला तो नहीं चले आप लोगों के? नहीं। अच्छा, फिर? तो 2 बार मिले थे इसी सिलसिले में कि सारा प्लान कैसे करना है। कत्ल कैसे करना है? जी। प्लान बनाया बकायदा? जी। आशना के साथ मिलकर बीवी ने अपने शोहर को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और फिर इस चीज़ का ड्रामा रचाया कि उसको या तो कोई अगवा करके ले गया या खुद ही कहीं चला गया। बज़ाहिर ये एक अंधा कत्ल था, क्योंकि ये बीवी खुद भी बहुत ढूंढती रही अपने शोहर को, यानी कि ड्रामा ये इस तरह से इसने क्रिएट किया कि वो खुद भी बड़ी परेशान है अपने शोहर के गायब होने की वजह से। लेकिन बहरहाल जब इस अंधे कत्ल की प्रॉपर तफ्तीश होती है तो चीज़ें सामने खुलकर सामने आती हैं जी कि कातिल कोई और नहीं, वो औरत ही है और उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उसको कत्ल कर दिया। इसी वाले से हम बात करेंगे DSP CIA कोतवाली अंजुम तोकीर साहब से कि ये केस किस तरीके से CIA ने सॉल्व किया, और क्योंकि ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टास्क था, क्योंकि डेड बॉडी शख्स की मिलती है पत्तों की से, और मामलात फिर कहाँ से चलते हैं और क्यों अब तक कोई ट्रेस नहीं हो पाया, और आखिरकार CIA ने इस केस को हल कर लिया। जी अंजुम साहब बताइएगा इस केस के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बागवानपुरा में FIR दर्ज हुई 15 जनवरी को। 15 जनवरी का ये वाक़या है। 17 को FIR दर्ज हुई। उस्मान नामी लड़का, उसकी एक FIR दर्ज होती है कि वो अगवा हो गया है, घर से नहीं आ रहा, नहीं मिल रहा। उसके बाद वो वहाँ पे उसकी बीवी, उसके घर वाले सारे उसको ढूंढते रहते हैं। बाद में पता चलता है कि बीवी ने ही उसको मरवाया है, लेकिन उस तक बीवी उसके साथ साथ कभी कभी SSP साहब के पास, कभी 1787 पे मैसेज करते हैं वो लोग। तो वो सारा चलता रहा। उसके बाद 2 माह के बाद जब हेल्प करने लगी पुलिस ने, थोड़ा सा उन पर शिकंजा टाइट किया, तो लड़की का मोबाइल वगैरह मंगवाया तो लड़की भी गायब हो गई। घर वालों ने बताया जी हमारी लड़की को भी किसी ने अगवा कर लिया।
क्योंकि वो घर वाले वो शादबाग के रहने वाले थे, उसके माँ बाप ने वहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाई और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उन्होंने कहा कि जो लड़का है, जो हमारा दामाद है, हमें उसके बाप पे शक है, उल्टा उनको परेशान भी करते रहे। अब ये काफ़ी पेचीदा मामलात बन गए दोनों तरफ से। इन्वेस्टिगेशंस चेंज हुई और सीआईए में आ गई। तकरीबन 1 माह कुछ दिन हो गए। जब सीआईए के पास इन्वेस्टिगेशन आई तो हमारी एक टीम है, आतिफ इमरान इंस्पेक्टर है उसके इंचार्ज, उन्होंने मिल के उस पर उसकी कॉल डिटेल से और बैग सारा ट्रैक करते हुए इन्होंने कुछ मशकूक नंबर निकाले, फिर उन पर वर्किंग करते रहे। कोई 15 दिन ये बड़ी तफसील से डिटेल्स, फिर वो एक आध लोकेशन आखिरी ये पत्तों की थी मरने वाले, जो मरने वाला है या अगवा होने वाला, उस वक्त अगवा होने वाला था वो मर चुका है। उस्मान जो लड़का पहले गया था उसकी एक लोकेशन आई थी पत्तों की से, तो इन्होंने उस पर वर्किंग की। फिर कुछ सफ़ेद कपड़ों में वहाँ पे बंदे शंदे ने लगाए रखे, काफ़ी उस पर ये वर्किंग करते रहे। बार बार वहाँ पे टीम जाती रही हमारी। एंड पे आके फिर उन्हें वो जो लड़की गुमी हुई थी वो मिल गई, वो मिली पत्तों की से। जब लड़की को लेके आए, उसकी सारी तफसील ली, उसके मोबाइल, उसके रिश्तेदार, उसके सारी तफसील ली, तो उससे अटैच एक लड़का हसन मिला। फिर हसन को हमने पकड़ा। जब हसन को पकड़ा तो फिर हमें ये स्टोरी खुल के पता चली कि हसन लड़की का दोस्त था और लड़की आमना ने और हसन ने मिल के उसको कत्ल कर दिया। ये सोच पहले किसके जहन में आई कि जी अब इसको मार देते हैं और फिर शादी कर लेंगे हम लोग? डिवोर्स उस दौरान भी उस्मान से मांगा था जब सोच रही थी। उस दौरान भी उस्मान को कहा था कि डिवोर्स दे दें, तो तब भी उन्होंने ना की थी। तो फिर और कोई हाल जहन में नहीं आया, तो फिर सोचा और फिर मैंने हसन को कहा कि अब उस्मान को मार देते हैं। आपने कहा जी, जब उसको मार देते हैं? जी। अच्छा, तो क्या प्लान बना फिर आप लोगों का? आपको लड़के ने कहा था या आपको खुद जहन में आ जाए कि मैं तलाक तुझे दे नहीं रहा, अब कत्ल करके ठिकाने लगा देंगे, शादी कर लेंगे, या आपके जहन में आ रहा था? बिल्कुल, मैंने कहा था कि मार देते हैं, लेकिन मैंने आपने सोच लिया एक शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी के 7 साल गुजारे। जी, आपके 2 बच्चों का बाप था, वो जो भी था, बहरहाल आप उसके निकाह में थे। जो आप मसाइल बता रही हैं ना, आउट ऑफ द वे जाके, ऐसा भी कोई मसला नहीं था। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो घर में होते रहते थे, जी। फिर भी आपने कैसे सोच लिया कि अब इसको ख़त्म ही कर दें, कत्ल ही कर दें? तो इतना पसंद आ गया था वो लड़का आपको? बस यही वजह थी, और तो कोई वजह नहीं। यही वजह थी? जी। वो लड़का आपको पसंद आ गया था? जी। और उसे क्या उम्र है उसकी? 20-21 साल है शायद। वो शादीशुदा नहीं है, गैर शादीशुदा? जी। उसको पता था आप 2 बच्चों की माँ है? जी। तो बच्चों के हवाले से उसने क्या कहा था आपको कि वो उनको एक्सेप्ट कर लेगा? यही कहा था क्या? कि मैं बच्चों को संभाल लूँगा। अच्छा, प्लान बन गया। फिर उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? प्लान बन गया था तो मैं अभी मतलब मैं इतनी जल्दी नहीं सोचा कि इतनी जल्दी मार दूँगी। मतलब दिसंबर में हमारी बात हुई थी, नवंबर में शादी पर गई थी, दिसंबर में बात हुई है। तो हसन ने क्या ठीक है, मैंने उनको कहा है 3-4 दफ़ा, तो हसन मान गया कि मार देंगे, ठीक है। तो मैं कहती थी अच्छा मार देंगे, लेकिन अभी नहीं। यही बात होती थी कि अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद। लेकिन हसन ने कहा था अगर करना है तो अभी करना है, मारना तो अभी मारना है, लेट नहीं। तो फिर एक दफ़ा पहले भी लेकर गई थी, तो रास्ते से वापस आ गए थे। आप लेके गई थी? जी। आपने क्या कहा शोहर को लेके जा, कहाँ लेके जा रही हैं? फ्रेंड के घर जा रहे हैं। दोस्त के घर? जी। अच्छा, तो दूसरी दफ़ा जब ले गई? तो दूसरी दफ़ा भी यही कहा था, फ्रेंड के घर जा रहे हैं। कहाँ जाना? फ्रेंड के घर जाना है। किस शहर में? पत्तों के आगे कोई गांव है, वहाँ पे। अच्छा, तो वो ले जाता था आपको? जी। फ्रेंड के घर? नहीं, लेकर नहीं जाते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम था कि मैं कभी किसी के घर नहीं गई थी। तो एक कहा है, लेकिन मान गया ना वो जी, कि भाई मैं ले जाता हूँ तुम्हें दोस्त जी। को मिलवाने के लिए। जी। यानी कि इतनी आप की बात को वो अंडरस्टैंड करता था, बात मान जाता था। इतना भी नहीं था ना, कई लोग तो होते हैं बात ही नहीं मानते ना। मैं भी मतलब के बदले में बात मान जाती थी। उनकी फैमिली में शादियां थी, तो मैंने कहा था मैं वो अटेंड करूंगी, उसके बदले में आप मुझे मेरी फ्रेंड के घर लेकर जाएंगे। आपके ज़हन में चल रहा था बस अब कत्ल का प्लान, उसको मारना, उसको पता ही नहीं था? जी।
अच्छा, फिर उसके बाद ले गए उस्मान को उनके घर हसन के, तो जाके बैठे हैं सोफ़े पे बैठे हैं, मैं वॉशरूम में गई हूँ, तो उसके बाद 2 मिनट बाद ही फायर की आवाज़ आ गई है। तो मैं बाहर आई हूँ तो उस्मान गिरे हुए थे, तो मैंने और हसन ने सर पे कपड़ा लपेटा उनके, और फिर दूसरे कमरे में लेकर गए हैं दोनों मिलके उसको। उसके बाद वो उस कमरे में उनको बोरियों में डाला, ऊपर से और नीचे से बोरियां अटैच की हैं, तो चारपे के नीचे रख दिया, ब्लड वगैरह साफ़ किया है मिलकर, तो फिर मैं वहाँ से निकल आई। हम निकल आए। उसने फिर हसन ने बाद में क्या किया? उसके बाद रात को मैंने पूछा कॉल करके कि वो बॉडी का क्या किया, फिर उन्होंने बताया कि मैंने कज़न के साथ मिलके तो दबा दिया घर के पीछे। घर के पीछे ही जी ज़मीन में दबा दिया। जी। और उसके बाद आपने फिर क्या किया? जब घर में कब पता लगा ये कत्ल हो चुका है या अगवा हो चुका है, क्या मामला था? सबको यही पता था अगवा हो गया उस्मान, मतलब नहीं किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, रिपोर्ट आपने फिर करवाई? जो FIR होती है आपने करवाई अगवा की? मेरे पापा और मेरे ससुर गए थे मिलके। ठीक है। उसके बाद फिर आप बड़े अफसरान से भी रब्ते करती रही, मेरा शोहर ढूंढ के दें मुझे? जी। किस किस को कर रब्ता किया आपने? बस IG पंजाब कॉल की थी। IG साहब को की कॉल? उनको क्या कहा आपने? कोई आगे से लेडी बोली थी, तो कॉल ट्रांसफ़र हुई भगवानपुर थाने में, फिर वहाँ बात हुई, फिर वहाँ ही गए। क्या कहा आपने? यही कहा कि उस्मान को ढूंढ दे। आपके शोहर को? जी बहुत परेशान हुई होंगी आप? जी ड्रामा कर रही थी ना सारा? जी। कोई नदामत नहीं है जी। हमें पता चला कि जब उसके बाद कुछ अर्सा के बाद आप भी गायब होगी। आप कहाँ पे थी? मैं गांव में थी। उसी घर में? नहीं, पहले रेंट के घर में गए थे, ठीक है। तो फिर निकाह करने के बाद गांव में गए थे। आपने और फिर आपके जो लड़का, जो क्या नाम है उसका, हसन? जी। आप दोनों, जिसने आपके शोहर को कत्ल किया आपके कहने पे, आप दोनों ने निकाह कर लिया? जी। और फिर उसी घर में रहना शुरू हो गया जी। निकाह के बाद? तब तक आपके घर वालों को मालूम नहीं था कि क्या मामला चल रहे हैं? नहीं, अच्छा, आपके घर वालों को कब पता चला? मेरे घर वालों को ये पता था, पापा को और मामा को बस बताया था कि मुझसे ये गलती हो गई है, तो उन्होंने कहा था कि बता दो पुलिस में जाके। गलती क्या हो गई? कत्ल कर दिया? आप इसको गलती कहेंगे? नहीं। बड़ा नाज़रीन, इस तरह के मामलात से, इस तरह के हालात से अल्लाह ताला सबको बचाए। गलत शोहरों से बीवियों को और गलत बीवियों से शोहरों को अल्लाह ताला सबको बचाए। बस मकसद सिर्फ ये है मेरे इस प्रोग्राम का, जुर्म बेनकाब प्रोग्राम में पहले भी आपसे अक्सर मेरी बात होती है कि गलत रास्ता चुनेंगे तो उसका अंजाम गलत है। और चाहे इंसान जितना मर्जी शातिर क्यों ना बन जाए, एक चीज़ याद रखिएगा, कत्ल कभी छुपता नहीं है। 20-20 साल बाद भी लोगों के जो कत्ल का जो जुर्म है वो बेनकाब हुआ है और कातिल पकड़े गए हैं। बहरहाल बुरे अंजाम से बचने के लिए यही है कि इंसान किसी के लिए बुरा मत सोचे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए और अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।